कुछ तत्व के गुण धातु होते हैं और अधातुओं के बीच होता है। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका जो गुण होता है वो धातु और अधातुओं के बीच होता है, और यह धातु और अधातुओं के बीच गुण होने के कारण ये क्या करते हैं, इनका दोनों गुण माना जाता है, जिसे उपधातु कह दिया जाता है। जैसे आपका यहाँ सिलिकॉन हो जाता है, जर्मेनियम हो जाता है, आर्सेनिक हो जाता है, और एंटीमनी और बिस्मथ, ये ऐसे तत्व हैं जो आपका इसका क्या होता है, धातु और अधातु के बीच गुण जिनका पाया जाता है। तीन तत्वों को ही जो है अधातु या उपधातु के नाम से जाना जाता है। और फिर आपका आता है भंगुरता का गुण किसे कहते हैं, भंगुरता कहते किसे हैं। मान लीजिए भंगुरता का गुण किसमें पाया जाता है, तो है पहले आप परिभाषा जाने कि भंगुरता कहते किसे हैं। कहा जाता है कि वे तत्व जो या वे तत्व जिसे पीटने पर या वे तत्व जो पीटे जाने पर, दोनों तरह से परिभाषा कह सकते हैं। वे तत्व जो पीटे जाने पर या वे तत्व जिसे पीटे जाने पर उसमें यह क्या होता है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। या ऐसे बताइए, ऐसे तत्व जो पीटे जाने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं उसे कहा जाता है भंगुरता। वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। और जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का जो गुण होता है वही उसका भंगुरता कहलाता है। तो सीधी परिभाषा देंगे, ऐसे तत्व जो पीटे जाने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं वह भंगुर कहलाते हैं, तथा इस टूटने की प्रक्रिया को ही या टूटने के गुण को ही भंगुरता कहते हैं। और भंगुरता के अंतर्गत सल्फर, फास्फोरस, सल्फर का यश होता है जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, फास्फोरस होता है जिसका जो है परमाणु क्रमांक 15 होता है, और संकेत P होता है, और भी इसके आगे तत्व आ सकते हैं। अब इसमें जब आप लोगों को धातु और अधातु पढ़ाया जाएगा तो उसमें तब डिफाइन किया जाएगा कि कितने तत्व आपके भंगुर होते हैं और कितने नहीं होते हैं। अब यहाँ आपका दूसरा आता है तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं, कह रहा ऐसे तत्व या वे तत्व जिन्हें हम पीट कर एक बारीक तार के रूप में खींच सकते हो, जिन्हें हम ऐसे तत्व जिन्हें हम पीट कर एक बारीक तार के रूप में खींच सकते हो वह हमारा क्या कहलाता है, तन्य कहलाता है। और जिस तत्व में यह गुण पाया जाता है वह तन्यता कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। जैसे आपका आ जाएगा सोना, जिसका होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79, और यहाँ प्लेटिनम, यहाँ जाएगा आपका क्या दिया है, प्लेटिनम का होता है संकेत Pt और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 78। यहाँ चांदी, सिल्वर, जिसे सिल्वर कहा जाता है, चांदी भी कह लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 47, कापर Cu परमाणु क्रमांक 29, लोहा Fe जिसका परमाणु क्रमांक 26 है। और भी ऐसे तत्व आएंगे जिन्हें हम पीट करके एक पतले तार के रूप में खींच सकते हो, और वह जो है क्या कहलाता है, तन्य कहलाता है। फिर इसमें आपका आता है आघात वर्धनीय। अब आघात वर्धनीय क्या है, आघात वर्धनीय ऐसे तत्व या वे तत्व, आप ऐसे तत्व भी कह सकते हैं और वे तत्व भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसे तत्व जिन्हें पीट कर एक पतली चादर के नुमा हम बना सकते हो वह हमारा क्या कहलाता है, आघात वर्धनीय। तथा जिन तत्वों के अंदर पीटे जाने पर एक पतली चादर के रूप में बन जाते हैं उन तत्वों को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी जिन तत्वों के अंदर यह गुण पाया जाता है वह आघात वर्धनीयता कहलाता है। अब यहां इसमें आ जाता है सोना आ जाता है।
अब सोने को यहाँ आप देखे ही है कि सोने का आपका होना तो 79 होता है, चांदी का यहाँ आपका दिया है 47 दिया है, संकेत एजी है, लोहा Fe होता है जिसका 26 है, फिर यहाँ आपका कॉपर आ गया जिसका आपका 29 है। अब इसमें आता है ध्वनिक। ध्वनिक आपका क्या होता है, ऐसे तत्व या वे तत्व जिन्हें पीटे जाने पर या जिसे आघात पहुंचाने पर या जिसे जो है चोट पहुंचाने पर वह जो है विशेष प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु हो, अब उस पे हम पीटे, किसी चीज से मारे, आघात पहुंचावे या उस पे हम पीटे, तो उससे कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं जो हमारा क्या कहलाता है, ध्वनिक कहलाता है। इसीलिए स्कूलों में जो है जो घंटी लगाई जाती है वह किसी न किसी जो है धातु की ही बनाई जाती है। अब जैसे आपका लोहा का भी बना सकते हैं, लोहा का भी बना सकते हैं, और क्या करते हैं, पीतल का भी कुछ लोग बनाते हैं। अब पीतल वाले में क्या होता है, जो मान लीजिए घंट बनाते बजाते हैं, जब मरने के बाद बजाते हैं, उसमें शायद होता है, तो उसमें लकड़ी से देखिए उसका ध्वनि अलग प्रकार का होता है और लोहे की ध्वनि अलग प्रकार की होती है। जैसे धातु का चेंजिंग होगा वैसे उसकी आवाज में चेंजिंग होगा आघात करने पर। तो उसी प्रकार से जो स्कूलों में घंटी जो लगाई जाती है, इसीलिए जो किसकी बनाई जाती है, धातु की बनाई जाती है। आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक अवस्था, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करें और फिर उन्हें पुनः आवश्यकता पड़ने पर अपने पूर्व अवस्था में अगर व्यवस्थित कर लें तो वह हमारा क्या कहलाता है, भौतिक अवस्था या भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में आपका आता है धातु। भौतिक गुण में सबसे पहले क्या आता है, धातुएं। आधुनिक तत्वों के आधार पर धातु की परिभाषा क्या दी जाती है, आधुनिक। जैसे मान लीजिए आधुनिक मतानुसार जो दिया जाता है, कहा जाता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, या ऐसे तत्व जिन्हें जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो धातु कहलाते हैं। धातुओं में जो है क्या होती है, विद्युत तत्व भी जो है कहा जाता है। धातुओं को क्या कहा जाता है, विद्युत धनी तत्व भी कहते हैं। इसी को विद्युत धनी तत्व। अब विद्युत धनी तत्व क्यों कहते हैं, इसके ऊपर धन चार्ज लगने के कारण इसको हम विद्युत धनी तत्व भी कह सकते हैं। अगर कोई पूछे विद्युत धनी तत्व किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में दे सकते हैं कि ऐसे तत्व या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं या धन चार्ज अपने ऊपर उपस्थिति करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धनी तत्व। ये इसका परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। और धातु की भी परिभाषा दे सकते हैं, वही परिभाषा रहेगा, लास्ट में विद्युत धनी तत्व कहते हैं और उसी परिभाषा में आप कह सकते हैं इसे हम धातु कहते हैं। अब कैसे धातु कहते हैं, जैसे देखिए यहां आपका दिया है सोडियम। सोडियम जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। जब यहां से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन को जब त्यागता है तो इस पे आ जाता है प्लस चार्ज। क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। जब इस पे हम -1 चार्ज लगाते हैं, यानी माइनस इलेक्ट्रॉन आप चाहे यहां -1 दर्शाइए, चाहे आप यह करके आप इसके ऊपर ऐसे माइनस दर्शा दीजिए, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक जो है चार्जर दर्शा रहा है तो इससे इस पे 1 प्लस आ रहा है, यह हमारा हो जाएगा क्या, यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है।
और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो वह विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है उसी को धातु भी कहा जाता है। अब इसी प्रकार आप कहा जाता है कैल्शियम, यहां हो जाएगा ये सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु। अब ये आपका हो गया सोडियम परमाणु और ये हो जाएगा आपका सोडियम, सोडियम आयन हो गया। अब देखिए सोडियम परमाणु यानी सोडियम का संकेत N और सोडियम आयन का संकेत आपका N पर 1 पॉजिटिव चार्ज। अब इन्हें कह सकते हैं N, सोडियम आयन को N पर 1 पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं। अब यहां हो जाएगा कैल्शियम Ca, ये क्या कहता है कैल्शियम परमाणु। अब कैल्शियम परमाणु क्या करता है, यहां हो जाएगा Ca प्लस, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग करेगा तो यहां आपका हो जाएगा, इस पे हो जाएगा +2 चार्ज, इस पे आपका क्या हो जाएगा +2 चार्ज हो जाएगा। तो इस पे हम दर्शा देंगे +2 चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना उस पे प्लस चार्ज होगा। अब इसी प्रकार आपका आ जाए एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम क्या करता है, यहां Al के अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है तो यह 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यहां इस पे 3 चार्ज बना लेगा, और जब 3 चार्ज बना लेगा तो 3 आवेश हो जाएगा। तो जो तत्व जो धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतने धन आवेश आएगा, ठीक है। तो ये धातु का गुण होता है। धातु का परिभाषा तो आपको बता दिया गया, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा वो धातु कहलाएगा। और विद्युत धनी तत्व का भी परिभाषा वही है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे उन्हें विद्युत धनी तत्व कहेंगे।